सो फ्रेंड्स, ये वो 8 तरीके हैं जिनसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आने वाले सारे स्टैटिक जीके या फिर करंट अफेयर्स या फिर ऐसे फैक्ट्स जिन्हें आपको याद रखना है वो आप याद रख सकते हो। सो let me welcome you all into my very important video. My name is Nikhil and you all are watching Learn with Nick. और इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि कैसे हम फैक्ट्स को याद रख सकते हैं सो दैट हम उसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रिटेन कर पाएँ और इवेंचुअली एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम हम एड्रेस कर रहे हैं वो ये है कि जब भी हम कोई बुक्स पढ़ते हैं या फिर कोई रीडिंग मटेरियल पढ़ते हैं और उसे हमें एग्जामिनेशन में रिकॉल करना होता है, उसके बेसिस पे आंसर्स निकालने होते हैं, तो हम पहले तो रीड करते हैं और उसे बहुत ईजिली भूल जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप एमबीए टेस्ट, एमबीए कैट या फिर अदर कोई एग्ज़ाम्स दे रहे हो जहाँ पर आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपने देखी होगा अगर जनरल नॉलेज की जो बुक है आप उसको एक बार रीड करोगे एंड देन इवेंचुअली इट इज़ सो लोडेड विद फैक्ट्स दैट यू टेंड टू फॉरगेट इट। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, आप कुछ सिंपल ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो, सिंपल तरीके यूज़ कर सकते हो जिनसे आप अपनी मेमोरी को लॉन्ग टाइम के लिए बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो इनमें से जो कुछ ट्रिक्स हैं जो मैंने अप्लाई कर रखी हैं और या फिर जो आप अप्लाई कर सकते हो वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। सो जो पहली ट्रिक है यहाँ पे या फिर पहला जो स्ट्रैटेजी है वो है लिंक टू स्टडी। अब ये लिंक टू स्टडी क्या होता है कि जब भी हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो उसे हमें अपने किसी एग्जिस्टिंग नॉलेज से लिंक कर देना होता है। ठीक है, आपको एक सिंपल से एग्जांपल अगर मैं दूं, लेट्स से कि आपने अभी अभी कुछ मिडिवल हिस्ट्री का कुछ आपने लेट्स से एक टाइमलाइन रीड किया। ठीक है, आपने कुछ रीड किया कंटेंट, अब आप मॉडर्न हिस्ट्री में जंप कर रहे हो, अब वहाँ पर का आप कुछ चीज़ याद कर रहे हो, तो आप ट्राई करो कि आपने जो मिडिवल हिस्ट्री में जो चीज़ें पढ़ी थी उनकी किसी स्टोरी से आप इसको लिंक कर पा रहे हो क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वहाँ पर किसी रूलर की बात हुई थी तो उसी रूलर से कुछ लिंक करके आप यहाँ पर बना पा रहे हो क्या। ठीक है, यहाँ पर स्टोरी वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लिंक करना है, आपको बहुत फ़नी सी स्टोरी क्रिएट करनी है, इतनी फ़नी कि वो आपको सोचते साथ ही याद आ जाए और वो आप किसी को बता भी ना पाओ। ठीक है, तो बेसिकली ऐसी फ़नी से आपको स्टोरी सोच लेनी है जिसे आप शेयर करो तो बहुत एब्सर्ड लगे या फिर आप अपने क्लोज ग्रुप में शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो थी पहली एकदम वियर्ड सी स्टोरी बना के इसको लिंक कर लेना है। ठीक है, लिंक करने से क्या होता है हमारा ब्रेन उसको बहुत ईजिली रिकॉल कर पाता है। ठीक है, इट्स लाइक किसी आप ड्रॉअर में एक बुक्स आपने हैफाजार्डली फेंक दी हैं वर्सेस आपने उन बुक्स को वन बाय वन अरेंज करके रखा है। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है स्लीप रिकॉलिंग। ठीक है, सभी को पता है कि जब हम सोते हैं तब हमारा ब्रेन जो है वो डेटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, लॉन्ग टर्म जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो बिल्ड होते हैं। तो स्लीप रिकॉलिंग जब आप जस्ट सो रहे हो उससे पहले अगर आपने जो जो दिन भर में चीज़ें पढ़ी हैं वो अगर आपने रिकॉल कर ली, आई नो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, हम बहुत टायर्ड होते हैं जब हम सोने जाते हैं, बट स्टिल अगर आपने थोड़ी सी मेहनत करके वो रिकॉल कर ली तो वो आगे के आपके 5 से 6 रिविजन्स बचा सकता है। ठीक है, तो आप स्लीप रिकॉलिंग टेक्निक को अपने लाइफस्टाइल में, अपने डेली स्टडी रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तीसरा जो चीज़ है एक्टिव रिकॉल। ठीक है, एक्टिव रिकॉल क्या होता है कि लेट्स से कि आपके पास एक रीडिंग मटेरियल है, आपने वो रीडिंग मटेरियल पढ़ा, एक पैराग्राफ पढ़ा, अब आप क्या करोगे, आप अपनी बुक बंद करोगे और आप फिर अपने माइंड में रिकॉल करने की ट्राई करोगे कि क्या मैंने अभी जो जो पढ़ा वो मुझे याद आ रहा है या नहीं। ठीक है, सो आप ट्राई करोगे कि जितने एक्यूरेसी तक आप उस पूरे के पूरे रीडिंग मटेरियल को रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो आप वो करोगे। अब ध्यान रखना जब आप ऐसा करोगे तो आपको थोड़ा एफर्ट लगेगा, आपको मेंटल स्ट्रेन आएगा। ठीक है, तो आपको वो स्ट्रेन ओवरकम करना है, आपको वो वाला पार्ट पार करना है। अब क्यों करना है, क्योंकि आप जस्ट रीड करके भी निकल सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा कि आपकी वो जो रिटेंशन है वो शॉर्ट टाइम के लिए रहेगी। वर्सेस आपने अगर एक्टिव रिकॉल कर लिया है तो आपकी रिटेंशन जो है वो थोड़ी ज़्यादा टाइम तक रहेगी। ठीक है, सो ये एक्टिव रिकॉल आपको इनकॉर्पोरेट करना है। इसके बाद जो फोर्थ टेक्निक है वो है स्पेस्ड रिवीजन की टेक्निक। ठीक है, स्पेस्ड रिवीजन की टेक्निक कैसे वर्क करती है कि आपने आज कुछ चीज़ पढ़ी, ठीक है, अब आपको इमिडिएटली उसका रिवीजन जो है आप नेक्स्ट डे करोगे। ठीक है, लेट्स से आपने इसको नेक्स्ट डे कर लिया, अब आपको उसका जो रिवीजन है अब 2 दिन के बाद करना है। ठीक है, सो लेट्स से 4th डे पे आपने रिवाइज़ किया, अब आपको सेम 4th डे के बाद नेक्स्ट 8th डे पे रिवाइज़ करना है। ठीक है, ऐसे कर करके आप अपनी रिवीजन की जो ड्यूरेशन है वो आप बढ़ाते जाओगे, इस तरीके से आप स्पेस आउट करते जाओगे, तो ये लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ये टेक्निक कब यूज़ आती है, जब जैसे आपने कोई प्रिपरेशन स्टार्ट की किसी एक एग्ज़ाम की जहाँ आपको साल भर पढ़ना है। ठीक है, साल भर आपको, आपका 1 साल बाद एग्ज़ाम है, आपका 6 महीने बाद एग्ज़ाम है,
तब आपको क्या करना है, ये स्पेस रिवीजन टेक्निक का यूज़ करना है, क्योंकि उस केस में अगर आप किसी एक चीज़ को पढ़ के छोड़ दोगे 2-3 महीने के लिए, तो वो ऑलमोस्ट एज गुड एज़ न्यू हो जाएगी। पर्टिकुलरली फैक्चुअल चीज़ों की ये बात कर रहा हूँ। जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, जिनमें फार्मूलाज होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो कई बार ज़्यादा टाइम तक याद रह जाते हैं, बट जो फैक्ट्स होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम आती है। तो ये तो हो गई स्पेस्ड रिवीजन की बात। अब जो फोर्थ है, विच इज़ लाइक सुपर इफेक्टिव, लाइक मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल, राइटिंग इट डाउन एंड ऑल्सो द मोस्ट एफर्ट टेकिंग एक्टिविटी, कि आपने जो पढ़ा आप उसको अपने वर्ड्स में, उसका जो क्रक्स है आप उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। दिस टेक्निक, राइटिंग इट डाउन, व्हेन इट इज़ कपल्ड विथ एक्टिव रिकॉल के साथ अगर आप राइट इट डाउन कर ले रहे हो, देन इट्स लाइक यू आर लाइक डूइंग एवरीथिंग टू इंक्रीज योर रिटेंशन, ठीक है। इतना अगर आप कर ले रहे हो तो बेसिकली कोई सा भी ऐसा फैक्ट नहीं है जो आपको एग्ज़ाम डे पे आप भूल जाओ, ठीक है। जो टेक्निक है एक्टिव रिकॉल कपल्ड विथ राइटिंग इट डाउन, ठीक है, इससे आप बेसिकली क्या बोला जाए इसको, कि एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की लेयर लगा रहे हो अपनी मेमोरी रिटेंशन पे, ठीक है। अब इसके बाद एक इनोवेटिव वे है, जो हमारा नेक्स्ट वे है, ग्रुप डिस्कशंस, ठीक है। अभी क्या होगा, लेट्स से कि आपको बुक्स एंड ऑथर्स याद करने हैं, ठीक है, आपको नेशनल पार्क्स के नाम याद करने हैं, तो ग्रुप डिस्कशन ऐसे केसेस में बहुत हेल्प करता है। अब इसमें होता क्या है, लेट्स से आपने 4 से 5 लाइक माइंडेड लोगों को अपने आपस में बैठा लिया। अभी आपने लेट्स से आपको नेशनल पार्क्स याद करने हैं, तो आपने असाइन कर दिया कि दिस पर्सन विल कवर ऑल द नेशनल पार्क्स ऑफ दिस छत्तीसगढ़ स्टेट, दिस पर्सन विल कवर ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट, या फिर दिस पर्सन विल कवर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। ऐसे करके आपने पूरे वर्क को डिवाइड कर लिया। अब वो जो पर्सन है वो आपको कुछ समझाएगा, और उसका टास्क ये है कि वो ये चीज़ बिना देखे बोले, ठीक है, उसको याद करनी है, उसको आप लोगों को समझाना है। वो उसका काम छोटा सा है, वो आप लोगों के लिए प्रिपेयर करेगा, उसको वो वाला पार्ट याद हो जाएगा। ऐसे ही आप सब अपना अपना एक एक पार्ट याद कर लोगे। अब जब वो पर्सन आपको बताएगा तब आप सुनोगे, ठीक है। और ऐसा होता है कि कई बार सुनने से या फिर कोई नए पर्सन की किसी चीज़ को बता देने से आपको ज़्यादा याद रह जाता है, ठीक है। और जितना ज़्यादा उसके अराउंड डिस्कशन होता है उतनी ही ज़्यादा वो मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। इसका आप लोगों ने अपने रियल लाइफ में एग्जांपल नोटिस किया होगा कि जब भी हम किसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं अपने ग्रुप में, तो वो बहुत दिनों तक याद रहता है, वर्सेस हम उस टॉपिक को नोट्स से अगर एक दिन पहले या 1 महीने पहले पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप डिस्कशन है, बट ये जो टेक्निक है ये थोड़ी कॉशन से यूज़ करते हैं, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन स्पेशली जब लाइक माइंडेड लोगों के बीच है या फिर फ्रेंड्स के बीच है, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि थोड़ा सा एफिशिएंसी लूज़ हो जाए बातें करने में, या फिर ओवर एनालाइज कर लेने में कोई चीज़ों को, या फिर गप हो जा रही है, थोड़ी हंसी मजाक हो जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा मॉडरेशन रखना है ग्रुप डिस्कशन के लिए। नेक्स्ट जो है वो आप सभी को पता है, उसमें कुछ नई बात नहीं है, नेमोनिक्स वो है, ठीक है, जो बेसिकली स्टोरीज के जैसा ही है। बस नेमोनिक्स में क्या करते हो, आप कोड वर्ड्स बनाते हो, आप शॉर्ट फॉर्म बनाते हो कोई भी चीज़ों को याद रखने का, ठीक है। अब जो नेमोनिक्स हैं, ठीक है, ये पर्टिकुलरली उन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ करना जो बहुत ज़्यादा लेंदी हैं और जिनको लर्न करना या फिर मल्टीपल रिविजन्स करके भी याद रखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। नेमोनिक्स का एक कॉशन या फिर एक इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा नेमोनिक्स बना लेते हो तो इवेंचुअली आपको नेमोनिक्स याद रखने के लिए भी शायद कोई एक नेमोनिक्स बनाना पड़े, ठीक है। तो नेमोनिक्स का यूज़ जो है वो जुडिशियसली करना है। और फाइनली जो लास्ट पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ रोटेटिंग कंटेंट, ठीक है। आपके पास अगर यह 6 सब्जेक्ट पढ़ने को है, तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि पहले मैं एक ही सब्जेक्ट को पूरे 4-5 घंटे लगातार बैठ के पढ़ लूँ और उसके बाद फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट करूँ, ठीक है। ये जो एक साथ लगातार बैठ के पढ़ने वाला जो चीज़ है, ये आप हो सकता है रिवीजन के टाइम पे कर लो, बट फर्स्ट टाइम जब आप स्टडी कर रहे हो तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेम चीज़ पढ़ के आपको एक मेंटल फटीग आ जाता है, और उसके बाद आपका ब्रेन जो है वो नई इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना थोड़ा सा रेजिस्ट करने लगता है, ठीक है। फिर जब वो रेजिस्ट करने लगता है तब क्या होता है कि आप बस रीड करते जाते हो, ठीक है, बस आप रीड कर रहे हो, बट वो स्टोर नहीं हो रहा है। अगर वो स्टोर नहीं हो रहा है तो वो रिटेन भी नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप फर्स्ट टाइम रीड करो तब आप कंटेंट को रोटेट करो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो जनवरी के, आप जनवरी के आपने अगर करंट अफेयर्स के 5 सब टॉपिक्स पढ़ लिए, देन मूव ऑन टू नेक्स्ट कोई सा सब्जेक्ट, मैथ्स पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, कुछ और पढ़ लो, ठीक है।
ये चीज़ आपको इनकॉर्पोरेट करनी है अपने रूटीन में। एंड अगर आप इनमें से कुछ स्ट्रैटेजीज़ को भी अप्लाई कर पाते हो, ठीक है, सो जो टॉप स्ट्रैटेजीज़ मैं जो रिकमेंड करना चाहूँगा वो रहेंगी एक्टिव रिकॉल कपल्ड विथ राइटिंग इट डाउन। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बट ये जो मेहनत है ये आपके रिवीजन की मेहनत को बचाती है। ठीक है, आप याद रखना कि आप जब भी किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपने जो प्रिपरेशन की है वो आपका एक्चुअल रिवीजन, वो आपका एक्चुअल क्रक्स ना होकर के जो आप रिवाइज करते हैं वो आपका एक्चुअल क्रक्स रहता है। ठीक है, तो आपका जो बात का जो पार्ट है जो एक्चुअली में आपको काम आने वाला है वो आपका काम आसान हो जाता है एक्टिव रिकॉल प्लस राइटिंग इट डाउन से। ठीक है, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मिथ रहता है कि मैंने इतनी पढ़ाई की तो भी रिजल्ट नहीं आया। सो रिमेंबर दैट हाउ मच यू आर रीडिंग दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ मच यू आर रीटेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो जो रीटेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है इसका जो ग्राउंड वर्क है वो आप करते हो एक्टिव रिकॉल प्लस राइटिंग इट डाउन से। So I hope this video was of some value to you. I'll see you all in the next video, and please like, share and subscribe if you're finding my content useful. I'll see you all. Bye bye.